कायनात का अजीम राज, कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राज जो हमें सब कुछ दे सकता है, खुशियां, सेहत, दौलत, कामयाबी, जो कुछ हम चाहें वो सब मुमकिन है। ये राज कहता है जो कुछ आपके जहन में चल रहा होता है आप उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। मैंने लोगों की जिंदगियों में कई मौजज़ात होते हुए देखे हैं, माली मौजज़े, सेहतयाबी के मौजज़े, ज़हनी सुकून, हत्ता के बिगड़े रिश्तों में बेहतरी भी। ये सब कुछ कानून कशिश की बदौलत मुमकिन हुआ। ये भी एक फितरी कानून है जिसे कशिशे शकल या रोशनी की रफ्तार कहते हैं। ये कानून कहता है कि जो कुछ हम सोचते और महसूस करते हैं वही हमारी जिंदगी की हकीकत बनने लगता है। अगर हम मस्बत सोचें, शुक्रगुजार रहें और दिल से यकीन रखें कि ये काम हो जाएगा तो कायनात हमारी सोच को हकीकत में बदलने लगती है। ये कोई महज रूहानी नजरिया नहीं बल्कि साइंसी बुनियाद रखता है। ये एक ताकतवर निज़ाम है जो हमारी नीयत, यकीन और अमल को मिलाकर हमें वो कुछ देता है जिस पर हम तवज्जो मरकूज करते हैं। यानी अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी दुनिया भी बदल सकती है। सीधे अल्फाज में हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। ये बात अजीब लग सकती है लेकिन ये एक आफाकी हकीकत है। कानून कशिश माजी से हाल तक ये कोई नया ख्याल नहीं है। हजारों साल पुरानी तहजीबों, अदियान और फलसफों में भी ये तसव्वुर मौजूद रहा है। हिंदू मत में कर्मा और ध्यान का तसव्वुर, कदीम मिस्री, बाबली और यूनानी फलसफों में अल्फाजो ख्यालात की ताकत, सब यही बताते हैं कि इंसान की सोच कायनात से जुड़ी हुई है। गौतम बुद्ध ने फरमाया, हम आज जो कुछ भी हैं वो इसका नतीजा है जो हमने कल सोचा था। कोशिश कहते हैं कि जो शख्स कहता है कि वो कर सकता है वही अक्सर कामयाब होता है। कदीम मिस्र के मुफक्किर हरमेस ने कहा था, अंदरूनी दुनिया ही बैरूनी दुनिया का अक्स है। जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर इंसान अच्छा गुमान करेगा उसे अच्छा मिलेगा, अगर बुरा गुमान करेगा तो बुरा ही पाएगा। जदीद दौर में कानून कशिश। साल 2006 में द सीक्रेट नामी किताब सामने आई जिसने इस कानून को अवामी शोहरत दी। इस किताब में बताया गया है कि हमारी तवज्जो, सोच और एहसासात दिमाग में एक मखसूस निज़ाम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के जरिए काम करते हैं। हम जिस चीज को बार बार सोचते हैं दिमाग उसी पर ज्यादा फोकस करता है और हमारी आदत और फैसले भी उसी के मुताबिक बनने लगते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि कायनात में सब कुछ तवानाई है और यही सच्चाई है। अगर हम अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को उस चीज के मुताबिक कर लें जिसे हम चाहते हैं तो वो चीज हमारी जिंदगी में जरूर आती है। ये कोई फलसफा नहीं, फिजिक्स है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि अगर तमाम कायनात के राज जानना चाहते हो तो उसे तवानाई, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के जाविये में देखो। रोजमर्रा जिंदगी में कानून कशिश। हम सब रोजमर्रा में इस कानून को इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद इस पर ध्यान नहीं देते। मसलन किसी दिन सुबह उठकर कह देना कि आज का दिन बुरा गुजरेगा। वाकई ही दिन बुरा गुजर जाता है। दिल में ये ख्वाहिश करना कि काश बाजार में ये चीज सेल पर मिल जाए और फिर वाकई ही वो चीज मिल जाती है। किसी दोस्त को याद करना और वो अचानक सामने आ जाए। किसी को मैसेज भेजने का सोचना और उसी लम्हे उसका मैसेज आ जाना। ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि कानून कशिश के तहत मुमकिन होता है। हमारा दिमाग एक मकनातीस की तरह काम करता है। फलसफियों का यकीन और सूफिया की तस्दीक। मौलाना रूमी कहते हैं कि तुम जिस चीज की तलब करते हो वो भी तुम्हें तलाश कर रही होती है। इब्ने अरबी फरमाते हैं, जब इंसान खालिस दिल से किसी चीज की तलब करता है तो कायनात की कुव्वतें उसे पूरा करने के लिए हरकत में आती है। इब्ने सीना के मुताबिक इंसान की अकल और सोच की ताकत लामहदूद है। जो कुछ वो तसव्वुर करता है वही उसकी हकीकत बन सकता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान की नीयत और तवज्जो उसकी कामयाबी या नाकामी में मरकजी किरदार अदा करती है। इस्लाम, साइंस और कानून कशिश। इस्लाम हमें उम्मीद, यकीन और अच्छा गुमान रखने का दर्स देता है। कुरान में बार बार कहा गया, अल्लाह की मदद करीब है, जो ईमान लाए और नेक अमल करें वो कामयाब होंगे। इसी तरह इंजील में भी यसू अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम दुआ मांगो तो यकीन रखो कि वो तुम्हें जरूर मिलेगी। लिहाजा कानून कशिश ना कोई जादू है और ना ही कोई तिलिस्म।
یہ ہمیں منفی سوچ سے نکال کر اللہ پر حسن ظن کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کی تقدیر دی ہے، ایک جو مقدر ہے، دوسری جسے انسان اپنے علم، سوچ اور فیصلوں سے خود بنا سکتا ہے۔ قانون کشش اسی دنیاوی علم کا حصہ ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ مثبت سوچ کے ذریعے وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ قانون کشش ایک سادہ مگر طاقتور حقیقت ہے۔ ہم وہی بنتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اچھا سوچئے، اچھا بولیے اور اچھا مانگیے، پھر دیکھیں کہ کیسے کائنات آپ کی طرف پلٹتی ہے۔ کائنات آپ کو عطا کرے گی آپ کے یقین کے مطابق۔